नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों आप? दोस्तों आप तो जानते हैं कि मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर आपको बाइक टैक्सी ऐप के बारे में जानकारी देता रहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक भारत टैक्सी ऐप के बारे में भी एक वीडियो बनाई थी। बाकायदा आपको ये दिखाया था कि मैं किस तरीके से भारत टैक्सी ऐप के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग करके आया हूं, जिसके अंदर मैंने बाइक टैक्सी की आवाज़ को उठाया था जब ये ऐप बन रहा था। जी हाँ, उस वक्त वो मीटिंग हुई थी। उसके बाद एक और मीटिंग हुई थी जिसके अंदर भारत टैक्सी ऐप के प्रतिनिधि श्री हिमांशु जी के साथ एक और मुलाकात हो गई, और उस मुलाकात में भी हमने फिर उनसे बाइक टैक्सी के विषय में जानकारी मांगी और जानकारी दी भी, ताकि जब ये ऐप बनकर आए तब इसके अंदर बाइक टैक्सी के लिए बहुत सारी सुविधाएं हो। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों ये है कि ये ऐप मार्केट में आ चुका है, इस पे ड्राइवर्स का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहूँ बाइक टैक्सी का, तो दोस्तों वही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस ऐप के अंदर बाइक टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? आखिर अमित शाह जी ने जो संसद भवन में कहा था कि ये जो नया ऐप आएगा भारत टैक्सी, ये सहकारी मंत्रालय की तरफ से आएगा और इस ऐप के अंदर ऑटो भी चलेगा, कैब भी चलेगी, बाइक टैक्सी भी चलेगी। फिर ऐसा क्या हो गया कि जब ये ऐप आया तो बाइक टैक्सी को दरकिनार कर दिया गया? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है इसी ऐप के अंदर। आप तो जानते हैं कि ये एक तरीके का सरकारी ऐप है जो सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से बनाया गया है और राइडर्स के लिए और आम जनता के लिए पेश किया गया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सरकारी ऐप होने की वजह से इनको जितनी भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई प्राइवेट कंपनियां नहीं हैं जो अपने मनमाने ढंग से कुछ भी कर ले। जैसा आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि बाइक टैक्सी नहीं चल सकती है, लेकिन उसके बावजूद इन सभी ऐप के ऊपर बाइक टैक्सी की सर्विस कस्टमर को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर हम इस ऐप की बात करें, जी हाँ भारत टैक्सी की बात करें, तो ये सरकारी ऐप है, तो भाई इनको तो सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो नियम बनाया गया है उसका पालन करना ही करना है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात वो ये थी कि जिस टाइम इस ऐप को डेवलप किया जा रहा था, इस ऐप में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, किस तरीके से ये ऐप काम करेगा, इन सब की जानकारी के लिए गवर्नमेंट ने जितनी भी मीटिंग करी थी वो सब मीटिंग बाइक टैक्सी राइडर के साथ नहीं बल्कि ऑटो ड्राइवर और कैब ड्राइवर के साथ करी थी। और उन्हीं मीटिंग के अंदर ऑटो ड्राइवर और कैब ड्राइवर ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था कि बाइक टैक्सी दिल्ली में नहीं चलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है, फिर भी प्राइवेट ऐप बाइक टैक्सी को चला रहे हैं, और जो भारत टैक्सी ऐप आ रहा है इसके अंदर तो कम से कम ये काम नहीं होना चाहिए, यानी ये इलीगल काम नहीं होना चाहिए जो ये प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। कम से कम सरकारी ऐप वो इलीगल काम ना करे। और दोस्तों उनकी इस मांग को बहुत ही गंभीरता से लिया गया, क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है और दिल्ली में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, तो सरकार भी क्यों अपने ऑटो को, अपने कैब ड्राइवर को नाराज करे, क्योंकि सरकार ने इस ऐप को बनाया ही पब्लिक के लिए है, बनाया ही ड्राइवर्स के लिए है। अब बाइक टैक्सी राइडर्स वो तो परमानेंट काम करते नहीं हैं, वो अपने आप को ड्राइवर मानते नहीं हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर प्राइवेट काम करते हैं और प्राइवेट नंबर बाइक के साथ काम करते हैं, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। इसलिए सरकार ने शुरुआत में ही बाइक टैक्सी को दरकिनार कर दिया है। अब भविष्य में अगर बाइक टैक्सी के ऊपर कोई नियम बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट का बैन हट जाता है, तब हो सकता है इस नए भारत टैक्सी ऐप के अंदर बाइक टैक्सी की रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी आप लोगों को मिलने लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमने मीटिंग के अंदर उठाया था, जी हाँ उस मीटिंग के अंदर ज़्यादातर कैब ड्राइवर थे, लेकिन फिर भी उस मीटिंग के अंदर हमने बाइक टैक्सी की आवाज़ को उठाने की कोशिश करी थी और हिमांशु जी से ये पूछा था कि क्या इसके अंदर बाइक भी अटैच होगी, तो उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट के रूल के अनुसार अटैच होगी, और गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि प्राइवेट नंबर बाइक बाइक टैक्सी में नहीं चल सकती है।
जी हाँ, इसीलिए आपको ये देखने को मिल रहा है कि इस नए ऐप में भारत टैक्सी ऐप के अंदर आप बाइक टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आप ये सोच रहे हो कि हम तो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब भारत टैक्सी आए और कब हम अपनी बाइक को भी इसमें अटैच करवा पाए। तो देखिए, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम आपको बता देते हैं कि जब ये ऐप मार्केट में आएगा और इसके ऊपर रिसर्च होगी कंपनी के अधिकारियों द्वारा कि आखिर काम कम क्यों आ रहा है, तब उनको पता चलेगा कि काम लाने के लिए उनको बाइक टैक्सी के कस्टमर को भी इस ऐप के ऊपर लाना पड़ेगा। और जब उनको ये एहसास होगा, तब वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे कि दिल्ली के अंदर जो बैन लगा हुआ है बाइक टैक्सी के ऊपर, उसको हटाया जाए। दिल्ली के अंदर एक ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिससे कि कोई ड्राइवर भी इस भारत टैक्सी ऐप के साथ अटैच हो सके। तो आई थिंक थोड़ा सा इंतज़ार आपको अभी करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये ऐप चलेगा और चलने के बाद इसकी कमियां, इसकी खूबियां और काम आ रहा है नहीं आ रहा है, इस चीज़ का एहसास ऐप डेवलपर को होगा, तब वो कदम ज़रूर उठाएंगे। उस दिन का हमें भी इंतज़ार है और आप भी इंतज़ार करिए। और अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाइक टैक्सी या ऑटो या कैब या कोई भी नया ऐप जो आपको कुछ पैसा कमा के देता है, उसके बारे में हम अपने इस चैनल पर जानकारी ज़रूर देते हैं। चलिए, मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नई वीडियो में। और जाते जाते आप सभी को कहेंगे जय हिंद, जय भारत।